हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी टीचर का जो कट ऑफ क्या होगा। जो अभी आगामी एग्जाम हुआ है 24 तारीख को और बीपीएससी टीचर का उसमें कट ऑफ क्या रहने वाला है और कट ऑफ पे हम लोग पूरा विश्लेषण करेंगे, तभी जाके हम लोग कट ऑफ डिसाइड कर पाएंगे कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन का जो लेवल था बीपीएससी का टीचर वाला, वो मॉडरेट कह सकते हैं, है ना। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट तो नहीं कह सकते हैं लेकिन इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल अच्छा ही था, ना ही बहुत हाई था ना ही बहुत लो था, मीडियम क्वेश्चन था। तो मीडियम क्वेश्चन था तो कैटेगरी कितना जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि जो मेन बीपीएससी होता है जो 68 हुआ है ना, उसका कट ऑफ क्या गया है, ध्यान दीजिए। तो देखिए 68 कट ऑफ जो था 68 बीपीएससी 68 इसमें जो कट ऑफ गया है, चूंकि इसमें लगभग आपका 8 लाख, है ना, 8 लाख यानी 8 लाख से कम ही, यानी 7 लाख मान के चलिए। 7 लाख मतलब स्टूडेंट थे, 7 लाख, और 7 लाख स्टूडेंट परीक्षा में बैठे होंगे। रिजल्ट कितना दिया है? 6500। रिजल्ट कितना दिया है? 6500 रिजल्ट दिया है, जो मेन बीपीएससी 68 है। और इसमें यूआर का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, उसके बाद बीसी का कट ऑफ, है ना, एससी का कट ऑफ और एसटी का कट ऑफ। इसमें देख लीजिए यूआर जो था वो कितना था? 91 था। ईडब्ल्यूएस कितना था? 87 था। बीसी कितना था? ये भी आपका 87 था। ये एससी कितना था? एससी आपका 79 था और एसटी कितना था? 76 था, है ना। ये कट ऑफ रहा है, लगभग मिला जुला यही कट ऑफ रहा है ना। तो ये आपका कब है? जब इसमें निगेटिव है। इसमें क्या है? निगेटिव है, और निगेटिव कितना था? 1/4। अगर निगेटिव नहीं रहता तो 67 बीपीएससी का जो कट ऑफ गया था दोस्तों, वो 113 गया था। ये किसका था? यूआर का। किसका था? यूआर का। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि 113 कट ऑफ गया था, तो आप समझ रहे हैं कि उस समय निगेटिव नहीं था। लेकिन जैसे निगेटिव ऐड किया इसमें, तो कट ऑफ गिर के कहाँ चला है? 91 पर। हम मान के चलते हैं कि यूआर का ही सबसे हाई रहा 91, है ना। और बिहार में वो ई जो होता है ईबीसी होता है, ईबीसी। तो ईबीसी का जो कट ऑफ था वो आपका 84 था, है ना, 84 था। ये मेल के बता रहे हैं हम, ये मेल का कट ऑफ है। और फीमेल का कट ऑफ कहिएगा तो और कुछ कम हो जाएगा, कुछ और कम हो जाएगा। चूंकि सीट इसमें बहुत कम रहता है, इसीलिए 6500 ही आया था, है ना। 6500 ही रिजल्ट जो दिया था पीटी में। तो इस तरह से अगर हम देख के चले, इस तरह से अगर देख के चले, तो बीपीएससी जो शिक्षक का बहाली आया है, ध्यान दीजिए, बीपीएससी जो शिक्षक का बहाली आया है, इसमें प्राइमरी में अगर देखा जाए तो प्राइमरी में आपका कहा है कि 79,000 आपका सीट था, है ना। कितना था दोस्तों? 79,000 के आसपास शायद सीट है। तो आपका अब बीपीएससी प्राइमरी में 79,000 है, इतना हजार का लगभग है। अब मान के चलिए कि इतना हजार सीट है, तो इतना हजार सीट में जो है आपका दिया हुआ है, चूंकि टोटल आपका 1,70,400 समथिंग सीट है, 471 या 72 कुछ सीट है ना। 1,70,400 शायद 63 पोस्ट है टोटल, टोटल पोस्ट है ये, है ना। टोटल पोस्ट इतना ही है। तो आप देख रहे हैं कि 68 बीपीएससी की अपेक्षा तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें जो सीटेड क्वालिफाई है, बीएड किए हैं, डीएलईडी किए हैं, वही बैठ सकते हैं। और जो खुला बीपीएससी होता है उसमें ऐसी क्राइटेरिया नहीं रहती है, और इसमें ये क्राइटेरिया है। तो ये जो लोग होंगे, जो ट्रेंड है, जो सीटेड पास है, वही भर सकते हैं। तो इसमें देखा गया है कि जो यूआर का दिया है, यूआर का क्वालिफाई दिया है कितना? 40%। यूआर का क्वालिफाई कितना दिया है? 40%। ईडब्ल्यूएस का क्वालिफाई कितना दिया है? ईडब्ल्यूएस का क्वालिफाई कितना दिया होगा, है ना। ईडब्ल्यूएस का भी शायद यही है ना। ईडब्ल्यूएस का भी यही है, यूआर और ईडब्ल्यूएस। ध्यान दीजिए, यूआर और ईडब्ल्यूएस का क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? 40%। अच्छा, बीसी का, ओबीसी का कितना है? ओबीसी का क्वालिफाइंग मार्क है 36.5%, है ना।
अच्छा ईबीसी का क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है 34%। और एससी और एसटी का क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है आपका, एससी एसटी का, तो ये आपका 32%। तो ये आपका परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज है आपका। यूआर का कितना है 40%, बीसी का कितना है 36.5 है ना, ईबीसी का कितना है 34 और एससी एसटी का कितना है 32%। ये टीचर में जो है क्वालिफाइंग मार्क्स इतना रखा है कि मिनिमम इतना लाइएगा तो आप पास करिएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, इससे कम आएगा तो क्वालिफाई नहीं हो पाइएगा। अब देखते हैं कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है ना। और क्वालिफाइंग मार्क्स होते हुए एक और बात क्या इसमें मजेदार है, इसमें निगेटिव का जो प्रावधान है वो नहीं है। पहले तो दिया था नोटिफिकेशन में कि निगेटिव रहेगा, लेकिन बाद में इसको हटा दिया है ना, तो निगेटिव नहीं है ना, निगेटिव इसमें नहीं है। और क्वेश्चन का जो है संख्या वो 120 क्वेश्चन है, कितना है 120 क्वेश्चन, और उसमें कितना होता है 150 क्वेश्चन है ना। मेन बीपीएससी में 150 होता है, लेकिन टीचर वाला में कितना है 120 क्वेश्चन है, तो यहाँ क्वेश्चन भी थोड़ा कम है। अगर 40% की बात करें तो बताइए 4 तिया कितना हो जाएगा 12। आप देखिए ना 120 का अगर 40% निकाल दें तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 4 तिया कितना आ जाएगा बताइए, 4 12 चौक कितना आ जाएगा 48। यानी 48 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए किसको चाहिए, जनरल को। जनरल ईडब्ल्यू को 48 चाहिए, तो बाकी कैटेगरी में 48 से कम ही चाहिए, बाकी सबका कट ऑफ तो परसेंटेज कम है। तो इस हिसाब से अगर कट ऑफ की हम बात करें, इस हिसाब से अगर कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं इसका कि मेन कट ऑफ इसका क्या रहने वाला है। चूंकि हम लोग सभी थॉट पे बात करेंगे तब जाके हमें मेन कट ऑफ और सही डिसीजन ले पाएंगे। तो मेन कट ऑफ जो इसका होने वाला है दोस्तों, वो क्या होने वाला है जरा देख लीजिए। इधर हम रखते हैं मेल है ना, इधर रखते हैं फीमेल है ना, और इधर रखते हैं मेल। मेल में ध्यान दीजिए यूआर ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ओबीसी ईबीसी एससी और एसटी, ये है आपका। तो देखिए आपका कट ऑफ जो यूआर में रहने वाला है, यूआर में हमारे जो मतलब अंदाज है कि यूआर में आपका मैक्सिमम 65 से लेके आपका 67 तक रह सकता है, 65 से 67 है ना। यूआर में 65 से, इससे अधिक नहीं जाएगा, कम ही जाएगा, अधिक नहीं जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये आपका 64 से 66 है ना, 64 से 66। ओबीसी की अगर जो बात करें तो ये आप 62 से 64 मान के चलिए है ना। ईबीसी की जहां तक बात है ये आपका 60 से 62 हो जाएगा है ना। और एससी की जहां तक बात है, एससी की बात है, ये आपका 58 से आपका 60 होगा है ना। 58 से 60, 58 से 60 नहीं कह सकते हैं, एससी और कम जाएगा क्योंकि बिहार में एससी का ज्यादा है। तो एससी में हम मान के चलते हैं आपकी 55 से लेकर है ना 57 तक जाएगा एससी में। लेकिन एसटी की बात करें तो एसटी में आप 56 से कह सकते हैं 58। चूंकि अब आप बहुत लोग एसटी का ज्यादा क्यों बता रहे हैं, तो एसटी का संख्या जो है ना वो बिहार में बहुत कम है, एसटी का संख्या बिहार में बहुत कम है, इसलिए एसटी का कट ऑफ आपका 56 से 58 जा सकता है, जबकि एससी का कट ऑफ 55 से 57 जा सकता है। ये मेल कैटेगरी में है ना, मेल कैटेगरी में है। अगर इधर बात करें तो इधर यूआर है ना, यूआर, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद आपका ईबीसी, उसके बाद आपका आ जाएगा एससी, एससी, और फिर क्या जाएगा एसटी है ना, एसटी। तो ये फीमेल की बात है। तो फीमेल में हम कह सकते हैं कि फीमेल में जो कट ऑफ जाएगा वो आपका जाएगा 60 से 62। महिला में फीमेल में कट ऑफ कितना जाएगा 60 से 62। ये कट ऑफ दोस्तों हम मैक्सिमम बता रहे हैं, ये मैक्सिमम बता रहे हैं 60 से 62। ईडब्ल्यूएस में जो जाएगा वो 58 से 60 जाएगा है ना।
और ओबीसी में जो जाएगा वो आपका लगभग आपका ओबीसी में मान के चलिए कि 56 से आपका 58 जाना चाहिए, है ना। और ईडब्ल्यूएस जो है ईबीसी, ईबीसी का कट ऑफ हमको लगता है कि बहुत कम जाएगा। ईबीसी का कट ऑफ हम कह सकते हैं कि 52 से लेके आपका 54 तक जाना चाहिए, है ना, 52 से 54 तक। और एससी का जो कट ऑफ है ये आपका एससी का कट ऑफ ये 49 से लेके 51 तक जाना चाहिए। और एसटी का जो कट ऑफ है, एसटी का जो कट ऑफ है ये ईबीसी एसटीए का कट ऑफ हमको मान के चलिए कि 49 से 51 जाना चाहिए, है ना, ये हायर बता रहे हैं। और इसका कट ऑफ आपका ये आपका 45 से 48 के बीच में जाना चाहिए, है ना, 45 से 48 के बीच में जाना चाहिए। ये हो सकता है कि ये वाला जो है ना क्वालिफाई जो मार्क्स रखा है उसी पे कहीं क्वालिफाई कर जाए, कहीं उसी पे क्वालिफाई कर जाए, वो उतना जाए ही नहीं, है ना। तो ये हमारा बीपीएससी टीचर का आपका कट ऑफ रहेगा और एकदम अनुमानतः यही रहेगा। आप देख लीजिएगा, हो सकता है इससे कम रहे, इससे ज्यादा का तो संभावना ही नहीं है। ये हम हायर कट ऑफ बता रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा जाएगा तब की बात है, नहीं तो इसमें 2-3 नंबर और घटा लीजिए, 2 नंबर और घटा लीजिए, है ना। ये तो हमको लगता है कि 64 जाना चाहिए, 63-64 जाना चाहिए, है ना, मतलब 60 के 1-2 नंबर आगे पीछे ही जाना चाहिए, है ना। लेकिन हम थोड़ा सा हाई लेके चले हैं, हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए, तो आपका जनरली कट ऑफ यही रहेगा, है ना। तो आप इस कट ऑफ को देख लीजिए और आप मिला लीजिए, है ना, कि आपका कितना सही हुआ है, और जितना सही हुआ होगा उसके हिसाब से मिला लीजिए। और जिनका कम सही हुआ है मायूस नहीं होना है, अगर सीट के अकॉर्डिंग लड़का नहीं पास होगा तो कट ऑफ और नीचे गिरेगा, है ना। अगर पास होगा तब की बात है, नहीं तो कट ऑफ और नीचे गिरेगा। हो सकता है कि कट ऑफ कुछ कैटेगरी ऐसा हो जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा है उसी पे आपको क्वालिफाई करा दे, है ना, उसी पे क्वालिफाई करा दे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ इससे और नीचे ही जाएगा, ऊपर की संभावना नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल रहा है वो बहुत लो भी नहीं रहा है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ठीक था। बीपीएससी ने अपना स्तर अपने आप को मेंटेन रख के ही क्वेश्चन पूछा है इस बार। हमें लगा था कि क्वेश्चन को आसान करेगा, लेकिन बीपीएससी ने अपनी मर्यादा को रखा है और उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा है। तो हम कह सकते हैं कि कट ऑफ आपका यही जाने वाला है। और आप लोग जो है, जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं पहली बार, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आप बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हर व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को शेयर करे, कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो लोग इस जानकारी को नहीं जान पा रहे हैं वो इससे वंचित ना रह पाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।